चर्चा कर रहे हैं। एक पत्रकार होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन तमाम इश्यूज को क्यों इशारा करूं। नहीं, जरूर देश के भीतर रहते हुए हर एक इशू का उठाना जरूरी है, पर आपको नहीं पसंद है तो बात। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जिस बंगले में रह रही थी उसे पीडब्ल्यूडी द्वारा खाली करा लिया गया है। यह कहकर कि सीएम आवास जिस प्रक्रिया द्वारा आवंटित किया जाता है वह प्रक्रिया नहीं हुई है, इसलिए उनसे बंगला खाली करा लिया गया है। दोस्तों, इसे लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। इसी मुद्दे पर आज की डिबेट रखी गई थी, जिसमें पत्रकार आशुतोष ने हिस्सा लिया और डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता भी थे। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर सत्ता की चाटुकार पत्रकार की कलई खोल डालते हैं और डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता भी मौजूद थे, उनको भी दोनों ने मिलकर खूब जलील किया है। पिक्चर चालू करो बे। आशुतोष, क्या प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए? आमतौर पर हम सामान्य जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी देख लें, अगर एक अफसर छोड़ रहा होता है, दूसरा जा रहा होता है, तो एक मैंडेटरी इंस्पेक्शन होता है। अब क्या ये विवाद ज्यादा तूल दिया जा रहा है इसे, या फिर एक नियम को फॉलो करना चाहिए था? श्वेता जी, ये सवाल नियम कानून का है ही नहीं, ये सवाल बदले की राजनीति है। एक मुख्यमंत्री है, इतनी तो गरिमा कम से कम होनी चाहिए कि आप उनका सामान निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्या अभी तक गुलाम नबी आजाद का सामान निकाल के फेंका गया? क्या फरवरी 2021 को वो राज्यसभा के पद से वो च्युत हो गए थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद का सामान नहीं फेंका जाता। राहुल गांधी का सामान और उनको एविक्शन का नोटिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से दे दिया जाता है। आपको याद होगा, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई, अगले दिन उनको नोटिस मिल गया कि आप बंगला खाली कर दीजिए। तो गुलाम नबी आजाद और राहुल गांधी के बीच में जो फर्क है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी के चहेते हो गए पिछले कुछ दिनों से। अच्छा। और राहुल गांधी चहेते नहीं, लगातार उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के सामान को फेंका जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है जिस तरीके से कि तमाम ऐसे देशों के अंदर राजनीति होती है जहां लोकतंत्र परिपक्व नहीं होता है, जहां एक सरकार जाने के बाद दूसरे देश या प्रदेश राज्य के प्रधानमंत्री देश छोड़ के कहीं और चले जाते हैं या उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। यह बहुत ही खतरनाक राजनीति हो रही है इस देश के अंदर कि आपको मैं मान सकता हूं कि हो सकता है इसमें नियम का पालन न किया गया, मैं मान सकता हूं इस बारे में। मैं ये भी मान सकता हूं कि कुछ प्रोसीजरल प्रॉब्लम रही होगी उसमें, लेकिन आतिशी दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री है। 60 विधायकों का उनको वो मिला हुआ है, समर्थन है उनके साथ, और आप उनका सामान ऐसे उठा के फेंक दे रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है कि इस देश के अंदर दो तरीके के कानून। एक कानून वो है कि जो आपकी आलोचना करे, आपकी सरकार की आलोचना करे, तीखी तौर पर आलोचना करे, उसका सामान उठा के बाहर फेंक दो। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। और इस बात का बिल्कुल ख्याल मत रखो कि उनकी संवैधानिकता क्या है, उनकी गरिमा क्या है, उनकी मर्यादा क्या है। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहें? ये खबर सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं छपी होगी, ये खबर हिंदुस्तान दुनिया के तमाम देशों में भी छपी होगी, और वहां यही लोगों ने समझा होगा कि भारत का लोकतंत्र ऐसा है जहां विपक्ष का अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसका सामान कि सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के फेंकवा देती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल, अब नियम कानून की बात तो तमाम तरीके की बातें की जाएंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को इस सवाल का जवाब देना चाहिए ना कि राहुल गांधी का बंगला तो फौरन खाली करवा लिया गया, गुलाम नबी आजाद से क्यों नहीं खाली करवाएगा? और जब ये सवाल जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी से पूछा गया, तब हरदीप पुरी ने क्या जवाब दिया उसको, वो भी आप लोग देख लीजिए, अभी गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। आशुतोष, केवल इसमें राजनीति, जिस चीज का जिक्र आपने भी किया कि ये गलत तरीका है और एक मिसाल नहीं कायम होनी चाहिए इस तरह की, लेकिन नियम कानून फॉलो करना कहां की गलती है? मतलब क्या नहीं किया जा सकता था ताकि ये विवाद ही? आपको मालूम है कि लगातार आप हर मुद्दे, चाहे जायज नाजायज, हर मुद्दे पर भिड़ंत होगी ही होगी। आपको मालूम है कि ये समय दिल्ली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जो त्योहारों का समय जो शुरू हुआ है और एक तरफ से पराली जलने का समय भी शुरू होगा, एक ही साथ ये सारी चीजें होती हैं और दिल्ली ने कई सालों से भुगता है उसके साथ। लेकिन लग रहा है सब चीजों पर हावी आने वाला दिल्ली चुनाव हो गया है।
मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए श्वेता जी, ये सब कहानियां हैं, इन कहानियों का कोई अर्थ नहीं है। अजीत सिंह का बंगला 2014 में खाली करा लिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं थी। चिराग पासवान जब बीजेपी के साथ नहीं थे तो उनका बंगला खाली करा लिया गया। अजीत सिंह कहते रह गए कि जिस बंगले में हम रहते हैं उसको चरण सिंह मेमोरियल घोषित कर दिया जाए। बाद में चरण सिंह को आप भारत रत्न देते हैं, लेकिन इस लायक भी उनके बेटे को नहीं समझा गया कि जबरदस्ती उनसे खाली कराया गया। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे थे, बीजेपी के साथ नहीं थे, सबको वो तस्वीरें याद है। आज जो बीजेपी के साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं कि चलिए मैं मान लेता हूं कि आतिशी ने अपना सामान वहां जबरदस्ती रखवाया। पीडब्ल्यूडी का एक तरीका ये होता है कि एक नोटिस आप दे देते उनको, या ऑफिसर जाता कहता मैडम ऐसा ऐसा हुआ, आपके नाम में लॉटेड नहीं, प्लीज आप इसको हटा लीजिए। लेकिन अगर आप चुनी हुई मुख्यमंत्री को अगर आप इस तरीके से बेइज्जत करेंगे और सामान उठा के फेंकवाएंगे तो मुझे नहीं लगता इससे भारत का लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और भारत में ऐसा कभी नहीं होता था, सामान उठवा के फेंकवाना और उसके बाद तमाम तरीके की कहानियां सुनवाना। अगर उस शीश महल में कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो अरविंद केजरीवाल के जाने के पहले ही वो सारी चीजें बदल दी गई होंगी जो जिस और आरपी सिंह साहब इशारा कर रहे हैं। मैं एक दूसरे गहरे सवाल की तरफ इशारा कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाती है और उनका अगले दिन एविक्शन नोटिस उनको आ जाता है और गुलाम नबी आजाद उस बंगले में बने रहते हैं? क्या राहुल गांधी से नहीं कहा जा सकता था नियम के अनुसार? आशुतोष जी, उन्होंने उसका जवाब दिया है अभी। आशुतोष, उन्होंने मैं कान की मशीन भेजता हूँ, सुनने में ऊंचा होने लगे क्या? मैंने आपको बीच में नहीं क्या टोका। कर रहे हैं आप आशुतोष? सिंह साहब प्लीज बी सिविल। आरपी सिंह साहब प्लीज बी सिविल। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आप मुझे बीच में मत टोको। मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जब अगर गुलाम नबी आजाद का एंटाइटलमेंट खत्म हो गया था तो राहुल गांधी की भी एंटाइटलमेंट खत्म हो गया था। अगर गुलाम नबी आजाद उस बंगले में रह सकते थे पैसे देकर या देकर तो राहुल गांधी भी रह सकते। लेकिन राहुल गांधी का बंगला रह सकते थे, मैं भी कहता हूँ रह सकते थे। राहुल गांधी कहते मैं रहना चाहता हूँ। आरपी सिंह साहब, राहुल गांधी कहते मैं रहना चाहता हूँ, चिट्ठी लिखकर कहते मैं रहना चाहता हूँ। आप इनको चुप कराइए भाई, मैं इनसे तूते मैमे के लिए नहीं आया हूँ। आशुतोष जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और वो उसका खर्च उठाने को तैयार थे, इसलिए वो आरपी सिंह जी थोड़ा संयम में रह के आप अपनी बात कह सकते हैं। जी श्वेता जी मैं जो सवाल खड़े कर रहा हूं वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक सरकार जाती है, उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री देश छोड़ के लंदन चले जाते रहने के। क्या हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए? क्या हम आशुतोष जी उससे पैरेलल हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। उससे पैरेलल आप कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं आशुतोष जी? नहीं, ये थोड़ा अनफेयर हो रहा है। राजनीति इस देश के अंदर चल रही है। भारत में लोकतंत्र कायम है। आज उसके बावजूद यहाँ पर शांति से सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। एक पत्रकार होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन तमाम इश्यूज को क्यों इशारा करूं। नहीं, जरूर देश के भीतर रहते हुए हर एक इशू का उठाना जरूरी है, पर और आपको नहीं पसंद है तो बात अलग है। नहीं, पसंद की बात नहीं है। देश की तुलना उन देशों से नहीं होनी चाहिए, भारत की तुलना उन देशों से। बिल्कुल तुलना ठीक है, आपकी मर्जी है, पर उसकी तुलना करना मैं करूंगा। ठीक है, और मेरा अधिकार है उस तुलना को अस्वीकार करना, क्योंकि भारत की तुलना उससे नहीं हो सकती है। यहाँ पर जनता श्वेता जी आपको तकलीफ होगी, माफ करिएगा, आपको तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ नहीं होती। मुझे भी इस देश से मोहब्बत है। मुझे लगता है कई भारतवासियों को तकलीफ होगी। ना पाकिस्तान से तुलना नहीं, उनको समझना चाहिए। आशुतोष जी ने जी, राजेश गुप्ता जी, आपको नहीं पसंद होगा, आपको नहीं पसंद होगा। मेरा पसंद नापसंद बहुत ही न्यूट्रल रहता है, इसीलिए और मैं किसी उकसावे में आती हूँ, इसीलिए ठीक है। आशुतोष जी, मुझे पाकिस्तान से तुलना नहीं स्वीकार हुई तो मैंने आपको कह दिया। इस पेशे को भड़वागिरी कहते। लवणेन भोज्यम।